राहुल भैया। मधुक भैया लाइव प्रारंभ हो गया, आप संचालन प्रारंभ कीजिए। युग निर्माता, आदि विधाता, आदि ब्रह्मा, जगन्नाथ, जगपति, जगदीश, मुनिनाथ, मुनीश, अनेक नामों से विभूषित देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर, तीन लोकों के नाथ श्री आदिनाथ भगवान की जय। युग श्रेष्ठ आचार्य शिरोमणि तपस्वी सम्राट श्री सन्मति सागर जी गुरुदेव की जय। गणाधिपति गणधर आचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। सिद्धांत चक्रवर्ती स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य अभिनव श्री केवली कुलाधिपति आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। वेबिनार में सम्मिलित होने वाले हमारे समस्त आचार्य उपाध्याय मुनि भगवंतों के चरणों में नमस्तु, हारिका माता जी के चरणों में वंदना, शुलक शुलिकाओं के चरणों में इच्छा। युग निर्माता भगवान ऋषभ देव आदि पुराण से संबंधित स्वाध्याय आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव के श्रीमुख से जारी है। आज उसी क्रम का तीसरा प्रवचन संख्या, आज स्वाध्याय का तीसरा दिन है। तो आज के मंगलाचरण के लिए मैं गुरुदेव के भक्त परिवार से ओबरी की हमारी बेटी, हमारी छोटी बहन श्रुति जी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि वे आए और आज की सभा का मंगलाचरण करें। श्रुति जैन। बोलिए वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनकनंदी जी। अनम्यूट किया मैंने। नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। मुनि संघ की जय। गुरुदेव मैं आज मंगलाचरण करने जा रही हूँ, कोई भी गलती हो तो क्षमा करें आप मुझे। अभिवादन करती हूँ, अभिवादन करती हूँ, पूरब से मस्तानी पुरवाई चली, उपदेश से खिलती है हृदय की कली। सन्मति गुरुवर हो सन्मति दाता, त्याग के दीवाने हो भव्यों के दाता। अभिवादन करती हूँ, अभिवादन करती हूँ। त्याग है अजब तेरा, तप है अजब तेरा, आचार्यों में हो न्यारे। अरिहंत सिद्ध तुम मेरे भगवन, तुम भव्य जीवों से हो प्यारे। त्याग है अजब तेरा, तप है अजब तेरा, आचार्यों में हो न्यारे। अरिहंत सिद्ध तुम मेरे भगवन, तुम भव्य जीवों से हो प्यारे। भोगों में ना उलझा मन का ये दामन, मन पर्वत नदियां खुशियां तुम्हारी है। उपदेश की ये तो अनबुत अनगारी है। अभिवादन करती हूँ, अभिवादन करती हूँ। नगर नगर में डगर डगर पे थाम के तेरा हाथ चलूं। मन ये मगन है एक ही लगन है, हर दम तेरे साथ चलूं। नगर नगर में डगर डगर पे थाम के तेरा हाथ चलूं। मन ये मगन है एक ही लगन है, हर दम तेरे साथ चलूं। सुविधि को दो आशीष, ज्ञान दान दे दो, बन जाऊं तेरे जैसी वरदान दे दो। अवनी तल पर होते जहाँ पूज्य द्रव्य चरण, तीर्थ समझ कर भविजन तुमको करते हैं नमन। अभिवादन करती हूँ, अभिवादन करती हूँ। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आशीर्वाद। मेरी तो आवाज नहीं है तो
बहुत ही सुंदर मंगलाचरण किया बहन श्रुति ने। अब वर्ण मुनिश्री कर रहे क्या मंगलाचरण? हाँ मुनिश्री कर रहे हैं। हम आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव को नमस्ते करते हुए संगस्थ पूज्य मुनिश्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव के चरणों में भी बारंबार नमस्ते करते हैं। मुनिश्री आचार्य श्री के जो कविता रूपी जो खजाना है, जो 12,000 के लगभग हो चुकी है, शायद ही ऐसी कोई कविता होगी कि जो गुरुदेव ने अभी जो विषय, जितने भी विषय हैं इस पृथ्वी पे, उस पर कविता उनकी कोई बाकी रहती हो। अभी आदि पुराण से संबंधित भी अच्छी अच्छी कविताएं गुरुदेव की हमको सुनने को मिल रही है। तो मैं पूज्य मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव के चरणों में वंदन करता हुआ उनसे अनुरोध करता हूँ कि इस मंगलाचरण के द्वारा इस स्वाध्याय सभा को आरंभ करें। नमस्ते। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। जय बोलो युग सृष्टा देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलो परम पूज्य कविशेखर आचार्य भगवंत श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। जय बोलो सत्य सनातन जैन धर्म की। जय। प्रिय धर्मात्मन, अभी जो विषय चल रहा है वैसे आदिनाथ भगवान से संबंधित आचार्य भगवंत ने अनेक स्तवन आदि लिखे हैं, लेकिन अभी संदर्भ के अनुसार जो भोग भूमि का वर्णन चल रहा है, तो हमें भोग भूमि से क्या शिक्षाएं प्राप्त होती हैं, ये आचार्य भगवंत ने लिखा है इस कविता के माध्यम से। इस कविता को आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि भोग भूमि के जीवों में जैसी भद्रता, सरलता, सहजता आदि गुण होते हैं, उनसे हमें क्या शिक्षा लेनी है वो आचार्य भगवंत ने यहाँ पर वर्णित किया है इस कविता में। शीर्षक है भोग भूमिजों से प्राप्त शिक्षाएं। भोग भूमिजों से मिलती है शिक्षा, सरल जीवन की नैतिक शिक्षा। प्राकृतिक जीवन व निर्द्वंद्व भाव, असंग्रह वृत्ति व अद्रोह भाव, बुद्धि शक्ति व कला संपन्न, निरोग तथा अति सुंदर वदन, अस्थि भी होती वज्र समान, तथापि जीते वे शांत जीवन, जीवन जीते वे सुदीर्घ काल, भोला भाला व मृदु सरल, अन्याय अत्याचार कुशील रिक्त, कला विसंवाद तनाव रिक्त। भोग भूमिजों से मिलती है शिक्षा, शोषक शोषित नहीं मालिक, भृत्य धनी गरीब व उच्च नीच, अपना पराया रिक्त स्वतंत्र भाव, नहीं सामाजिक बंधन भाव, मुक्त परिवार व राष्ट्र बंधन, नहीं क्षेत्र की सीमा बंधन, एकाधिकार का न कोई बंधन, आवास निवास भोजन भूषण, प्राकृतिक जीवन निर्द्वंद्व भाव, असंग्रह वृत्ति व अद्रोह भाव, नहीं आक्रमण सीमा लंघन, युद्ध हत्या या अपहरण, नहीं है बलात्कार शीलहरण, चोरी डकैती व दुराचरण, प्रकृति का नहीं करते शोषण, पशु पक्षियों का ना करते हनन, होते हैं भद्र व मंद कषाई, शुभ लेशा युक्त सहज भी नहीं। भोग भूमिजों से मिलती शिक्षा, सरल जीवन की नैतिक शिक्षा, कानून संविधान शिक्षा के बिना, प्रलोभन दबाव भय के बिना, इन गुणों से वे होते संपन्न, शिक्षा दी से युक्त हमें होना विधेय, मिथ्या दृष्टि भी जब होते हैं
मर कर के वे स्वर्ग जाते हैं, जो मानो पशु दान देते हैं। मर कर के वे आर्य बनते हैं, भोग भूमिजों से मिलती शिक्षा, सरल जीवन की नैतिक शिक्षा। प्राकृतिक जीवन व निर्द्वंद भाव, असंग्रह वृत्ति व अद्रोह भाव, इन सब गुण को मुझे पाना है, उपलब्धि का गर्व न करना है। रत्नत्रय से भी मोक्ष पाना है, कनक को निज भाव पाना है। प्राकृतिक जीवन व निर्द्वंद भाव, असंग्रह वृत्ति व अद्रोह भाव, भोग भूमि जो से मुझे मिलती शिक्षा, सरल जीवन की नैतिक शिक्षा। भोग भूमि जो से मिलती शिक्षा। जय बोलो परम पूज्य कवि शेखर आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। यह कविता आचार्य भगवंत ने कदमाल यानी सूदी घाटी के पास गांव है कदमाल, वहां पे 7 दिसंबर 2013 को रात्रि में 9:25 पे ये कविता सृजित हुई थी। ऐसी कविता आज आपके लिए प्रस्तुत हुई। नमस्ते मुनिश्री, नमस्ते। अब हम हमारे इस स्वाध्याय समोस्तरण के हमारे अभिनव श्रुत केवली सिद्धांत चक्रवर्ती पूज्यवर आचार्य श्री कनकनंद जी गुरुदेव के चरणों में हम समस्त श्रोता, जो हम 70 से अधिक 80 के लगभग श्रोता इस वेबिनार में रोज सम्मिलित हो रहे हैं, हम सब पूज्य आचार्य भगवंत के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हैं। हे गुरुदेव, आपके मुख से, आपकी अमृत वाणी से भगवान ऋषभ देव का ये स्वाध्याय प्रारंभ हो और उनके पवित्र गुणों का, आपके पवित्र उपदेशों का हम सब आत्मसात करें, अपनी आत्मा का कल्याण करें, यही मंगल भावना। नमोस्तु गुरुदेव, आपका ये पुरुषार्थ सफल रहे और हम सबके जीवन को मंगलमय बनाए। नमस्ते। आशीर्वाद। ओम नमः सिद्धिभ्यः, ओम नमः सिद्धिभ्यः, ओम नमः सिद्धिभ्यः। धर्मत्वमन्हो, कल मेरे शिष्य वैज्ञानिक राजमल जो कुछ बोले आप लोग को सुने होंगे कि संपूर्ण पृथ्वी के संपूर्ण ज्ञान विज्ञान कानून संविधान मैनेजमेंट सब जैन धर्म के जो परम सिद्धांत है, जो रूढ़िवादी धार्मिक लोग को जानते हैं वो मैं नहीं बोलता हूं। नहीं तो आप जो रूढ़ी है, पंथ मत है, लड़ाई झगड़ा, दिखावा, ढोंग पाखंड को मान लोगे, वो नहीं। जो जैन धर्म के परम सिद्धांत है, कितना विज्ञान से भी, कानून से भी, राजनीति से भी, मनोविज्ञान से भी आगे हैं, आप लोग को मेरे वैज्ञानिक शिष्यों के मुख से भी सुन रहे हो। ये तो मैं लगभग 40, 41, 42 वर्ष से लिख रहा हूं, कोई अभी नहीं। पहले पहले कोई मेरे दिगंबर सत्यंबर वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य पहले एकदम पूर्णतः समझ नहीं पाते हैं, स्वीकार नहीं कर पाते हैं, परंतु धीरे धीरे उन लोग को स्वयं अनुभव करते हैं। कल जैसे राजमल बता रहे थे और आप लोग को सुने होंगे, देखे होंगे, वो बोलना प्रारंभ करते ही मैं कितना हंसा लगातार। उसमें रहस्य में कुछ यहाँ पूछा, कुछ संक्षिप्त रूप में बता पाए।
मैं खुद बताता हूं, कल भी बताया। आप लोग को तो सूचना एक दूसरे के बारे में क्या बोलते हैं, गुरु के बारे में, देश विदेश में क्या होता बोलता हूँ, उसको आप लोग को प्राय करके सुन भी नहीं पाते हो, सुनने की भावना भी नहीं, शिक्षा भी नहीं है। ये विषय में अभी यहाँ 1-1.5 महीने से बहुत बोला हूँ, डांट रहा हूँ। अन्य में तो सुधार हो गया, परंतु आप लोग की भाषा में सुधार नहीं हो पाया और सूचना भी आप लोग को नहीं दे पाते हो। तो लोग ने स्वीकार कर लिया, गुरुदेव कभी हम दूसरों की प्रशंसा करते ही नहीं थे, सुनते नहीं थे, जानते भी नहीं थे, स्वीकार नहीं करते थे। इस कारण इसमें अभी ज्यादा परिवर्तन जैसे अन्य में हुआ ऐसे नहीं हो पाया अभी भी आप लोग को में। परंतु जैसे आप लोग को मेरे जो विषय करके जैन अजैन देश विदेश से जो वैज्ञानिक शिष्य क्या बोलते हैं, उससे आप लोग को ज्यादा शिक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि आप लोग को अधिकांश तो कोई उच्च आधुनिक ज्ञान विज्ञान के स्टूडेंट भी नहीं हो, टीचर भी तो है नहीं। भले कोई स्कूल कॉलेज में भी पढ़ाते क्यों नहीं हो, वो यहाँ भी बता दिया, मुझे पहले से मालूम है। भले जिस विषय को पढ़ाते हैं उसका भी वो कितना क्या जानते हैं, शब्द से लेकर रहस्य शिक्षा, मुझे मालूम है, अभी सब बोलने लगे। कल जैसे बताया मुझे बहुत हंसी आई, आप लोग सुने होंगे, इसमें मैं बहुत हंसता हूं। इसका रहस्य क्या है? मैं कल शाम को यहाँ पूछा, हल्का से बोल पाए परंतु ज्यादा नहीं बोल पाए, ना साधु ना माताजी ना यहाँ के मेरे कोई भक्त शिष्य। वो भी कारण बता देता हूँ, ऐसे पहले भी कई हजार बार बोला हूँ, कल भी संक्षेप बताया। जो कल राजमल बोले थे वो कई वर्ष 30-40 वर्ष पहले लिख लिया हूँ और अनेक मेरे वैज्ञानिक शिष्यों को मैं पढ़ा भी दिया हूँ। और अभी जो 10 तारीख को जो वेबिनार हुआ था, मुख्यतः जहां केवल वैज्ञानिक ही थे उन्हीं के लिए ही था, उस दिन भी मैं कई बार बता दिया। इसलिए मुझे बहुत आनंद आ रहा था। क्यों आनंद आ रहा था? कि देखो सर्वज्ञ भगवान ने जो बताया, हमारे पूर्व आचार्य ने बताया, और उसको मैं पहले से जानता हूं, लिखता हूं और पढ़ता हूं, पढ़ाता हूं। पहले कोई नहीं समझ पाते। मेरे अनेक वैज्ञानिक शिष्यों को, अभी कोई मेरे वैज्ञानिक शिष्य ज्यादा दिखाई नहीं दे रहे हैं, शायद चित्र नहीं दिखाई देता हो, शायद उपस्थित हो, तो स्वयं जानते हैं। कई बार मैं वैज्ञानिक संगोष्ठी में, उदयपुर में, विज्ञान समिति में, सेक्टर नंबर 11 में, अनेक गांव में, अभिनंदन में, भीलोड़ा में, यहाँ वहां बहुत बार बोला हूँ। सामान्य लोगों को नहीं, आप लोग को नहीं, सामान्य टीचर वगैरह को भी नहीं, सामान्य साधु संत आचार्य को भी नहीं, आप लोग को भी नहीं। जितना आप लोग को देखे दे तो आप लोग को भी नहीं बोलता हूँ, इसलिए आप लोग कहाँ बोले गुरुदेव इसलिए ऐसे खोटा भाव नहीं आए, और खोटा भाव आकर के पाप नहीं बांधो, इसलिए पद्धति में मैंने चेंज कर लिया। तो क्यों आनंद आया? कल तो राजमल बोले एकदम 15-20 मिनट तक का, आप लोग को सुने हो। ये भी सब मैंने किताब लिख ली, यहाँ ही मेरे सामने कई किताब देखो, ये ही ब्रह्मांड आकाश काल जीव, यहाँ ही 2007 में लिखा था। विश्व विज्ञान रहस्य लगभग 40 वर्ष पहले, और भी 15, 20, 30, 40 वर्ष पहले मैं ग्रंथ लिखा हूं। और कल जैसे मैं बताया था, कई बार मैं हल्दीघाट में दिगंबर सितंबर हिंदू जो वैज्ञानिक प्रोफेसर आए थे, वहां भी मैं प्रश्न उठाया था, और व्यक्तिगत इसलिए ये और भारत के सब उच्चतम विश्वविद्यालय में प्रश्न भेज दिया था, कोई उत्तर नहीं दिए। जैसे कल मेरे शिष्य आज्ञा सागर जी बता रहे थे, भारत का दिग्गज वैज्ञानिक
नाली कर आए थे मेरे पास उदयपुर में 2000 में आयर में, उस समय वो बता रहे थे। तो अभी मैं ऐसे भी सब लोग को पढ़ा रहा हूं। आप मत सोचो कि आप लोग स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में पढ़ते हो सब सही है, भले पढ़ करके आप पास हो करके टीचर बन गए, लेक्चर बन गए हो, ऑफिसर बन गए, जज बन गए, वकील बन गए, व्यापार बन गए, कोई आप लोग का ज्ञान परम सत्य थोड़े है। भगवान को छोड़ तो परम सत्य कोई नहीं जानते हैं। अभी तो वैज्ञानिक कल ही ज्यादा स्पष्ट रूप में वैज्ञानिक राजमल बोले, मैं तो वेबिनार में हजारों बार बोल दिया हूं। इसलिए मैं जो अभी पढ़ा रहा हूं आप लोग को, भले आप कई डिग्री प्राप्त कर लिया हो किसी भी विषय में, आप स्वयं स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय किताब लिखते हो भी हो, भले नहीं लिखते अधिकांश अभी जो दिखाई दे रहे हो, परंतु मेरे तो कई शिष्य लिखते ही है, अधिकांश शिष्य लिखते हैं स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय के लिए। तो मैं ऐसे भी से बता रहा हूं। और कल भी राजमल बोले, पहले भी बोले, पहले से भी अनुरोध, तो मैं बिहाइंड योर हिस्ट्री, बिहाइंड योर नॉलेज, बिहाइंड योर साइकोलॉजी से लेकर के कॉस्मोलॉजी वो विषय में पढ़ा रहा हूं। मैं पहले ही सत्र करे तो कहा हम तो बीए में पढ़ लिए, मैं तो एमए में पढ़ा रहा हूं, मैंने पीएचडी कर लिया, मैं तो जज हूं, मैं तो वैज्ञानिक हूं, मैं तो प्रोफेसर हूं, मैं तो कभी नहीं पढ़ा। ये सब झूठा है। नहीं, पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिक, मैं आप लोग वेबिनार में बोला, सैकड़ों हजारों बार बोलिया, पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिक बोलते हैं हम अब सत्य को जानने के लिए नम्र प्रयास करें। भले आप लोग सब तो मास्टर हो, यहाँ तो बच्चे मुख केवल ही सर्वज्ञ है, सब जन्म लेते हैं हमारे देश में, सब सर्वज्ञ ही जन्म लेते हैं और सर्वज्ञ तो कोई जन्म ही नहीं लेते। छोटे छोटे बच्चे भी के भगवान, अभी तो कुछ कम बोले, तथापि परसों भी एक छोटी सी बच्ची बोली मुझे सब आता है, ज्यादा 2.5 वर्ष का छोरी होगी और आप लोग का में भी ऐसे ही विचारधारा सबके अधिकांश। इसलिए मैं जो बता रहा हूं, आधुनिक विज्ञान नहीं, इतिहास भी नहीं, समाज शास्त्र भी नहीं, यहां तक कि खगोल भी नहीं, भूगोल भी नहीं, यहां तक पहुंच नहीं पाए। परंतु ये प्रयास विदेश के वैज्ञानिक अवश्य करते हैं। जैसे कल राजमल बोले, मेरे मुंह से वेबिनार में सैकड़ों हजार बार आप लोग सुन लिए, जो कल बोला था वो भी मैं कई वर्षों से लिख लिया हूं, ग्रंथ, और उन लोग को बीच में पढ़ाया भी हूं। इसलिए मुझे कल बहुत आनंद आया, साधु संतों को भी, यहाँ के सब भक्तों को भी बहुत आनंद आया, बहुत गौरव भी हुआ। होना ही चाहिए। घमंड तो करते थे परंतु गौरव नहीं जानते थे, शब्द भी नहीं, भाषा भी नहीं, विषय भी नहीं। तो मैं जो अभी बता रहा हूं, पूरी पृथ्वी के आधुनिक इतिहासकार अभी एक हरारी हुए हैं, उनकी किताब आई है, उनकी किताब भी मैं पढ़ी है, वो भी यहां पहुंच नहीं पाए हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में नेहरू भी यहां तक नहीं लिखे हैं। मैं कुछ विशिष्ट लेखक के बारे में बता देता हूं। जीव विज्ञानी कोई भी यहां नहीं पहुंचे हैं, डार्विन से लेकर अभी के जीव विज्ञानी। इसलिए ऐसे विषय आप लोग को मैं बता रहा हूं, परंतु पूर्णतः कई विषय, जैसे विज्ञान के अनेक विषय, कानून के, संविधान के अनेक विषय जैन धर्म में है, परंतु अनेक विषय ऐसे हैं किसी भी धर्म में, किसी भी दर्शन में, किसी भी विज्ञान में नहीं। मैं किसी भी माने, एनी काइंड्स ऑफ बोल रहा हूं,
जैसे आप केवल भारत का इतिहास पढ़ लिए होंगे, ऐसे थोड़े हैं। विश्व इतिहास है, विज्ञान का इतिहास है, राजनीति का इतिहास है, युद्ध का इतिहास है, कानून का इतिहास है, ऐसे अनेक प्रकार इतिहास है। तो अभी जो मैं बता रहा हूं, आप लोग की उच्च से उच्चतम शिक्षा से परे, बिहाइंड योर नॉलेज, इसलिए कम से कम 15-20 ग्रंथ है जैन फैक्ट बिहाइंड मॉडर्न साइंस एंड नॉलेज में लिखा हूं, जो विषय करे मेरे वैज्ञानिक शिक्षण के अनुरोध से। तो ऐसे विषय पढ़ा रहा हूं। आज भी बोले, पहले भी बोले, हम तो इतिहास माने, मैं तो पहले ही बोल दिया था, परंतु अभी स्वीकार कर रहे हैं। हम तो जो विदेशी आक्रांत आए उसको भी हम इतिहास मानते थे। परसों से अभी यहाँ के लोग को बोल रहे हैं हम इसके इतिहास तक मानते नहीं थे, जानते भी नहीं थे। माने तुम्हारा डिब्बा ही पूरा आकाश है, ये जो अनंत आकाश हो, आकाश थोड़े कि क्यों तुम्हारा डिब्बा में नहीं आ रहा है, और तुम्हारा डिब्बा में है सब है। इसलिए उस दिन में जो वैज्ञानिकों के लिए बोला वो तो अति गहन सूक्ष्म विषय, वही विषय कल राजमल बता रहे थे। मैं वो दिन भी बोला, जब तक आप लोग किसी भी संकीर्णता, पंथ, मत, शिक्षा, धर्म की संकीर्णता से परे परम सत्य को नहीं समझोगे, जय नहीं मानोगे, तो विज्ञान का भी विकास नहीं होगा। उस दिन मैं बहुत बोला हूं, शायद आप लोग सुने होंगे कि नहीं तो यूट्यूब में सुन लो। परंतु अभी मैं तो अनुभव कर रहा हूं, कुछ आप लोग का पुण्य का उदय, विषय करके 5 गांव का अति पुण्य का उदय, क्योंकि उनने मुझे छेड़ा और मैं अभी छोड़ नहीं रहा हूं और ये लोग को भी नहीं छोड़ रहे जीवन भर। तो आप लोग जो छेड़े हैं वो बहुत अच्छा किया, इसलिए भी आप लोग को छोड़ नहीं रहा हूं। इसके कारण अभी ये सब रहस्य उद्घाटित हो रहे। तो ऐसे विषय अभी आगे चलेगा। मैं मेरे वैज्ञानिक से कई बार बोलता हूँ, कब से बोल रहा हूँ, कब से लिख रहा हूँ, दिगंबर सितंबर हिंदू देश विदेश के। उस दिन भी बोला, जो केवल वैज्ञानिक के लिए, वो भी उच्चतम वैज्ञानिक के लिए कार्यक्रम था, उन्हीं का अनुरोध से ही मैं बोला हूँ। उनको भी बोला हूँ, विज्ञान का जो 300 वर्ष में विकास हो रहा है, रूढ़िवादी धर्म से तो बहुत विकास है, परंतु अभी भी विकास विज्ञान का ज्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें ज्यादा करके आप लोग को शायद नहीं थे, बहुत कम थे, इसलिए आप लोग के लिए बता रहा हूं। और उस दिन की पद्धति और वो भाषा कुछ उच्च थी, इसलिए अधिकांश समझ नहीं पाओगे। तो लास्ट में क्या बोला, जो कल राजमल बताए थे, उन्हीं का समर्थन करने के लिए, और आज्ञा सागर जी वो बोले और जो दूसरे बोले, क्योंकि समय नहीं था, इसलिए कल संक्षेप में मैं आप लोग का स्वागत किया, धन्यवाद दिया। आज इसको, हाँ राजमल जी आ ही गए हैं, जो कल आप बोले थे मैं अभी वही बोल रहा हूं। अब शायद सुन नहीं पाए राजमल, कल आप जो बोले थे वही भी समय बोल रहा हूं अभी तक का। हाँ, तो जो कल राजमल बोले उसको भी मैं ध्यान में रख करके, और वो जो 10 तारीख को मैं बोला था, यदि विज्ञान चेतना को मानेगा, अमूर्तिक द्रव्य को मानेगा, जो अभी 300 वर्ष में जो विकास नहीं हुआ है उससे भी अति तीव्रता से विकास करेगा। क्योंकि वैज्ञानिक लोग को रूढ़िवादी नहीं होते, संकीर्ण नहीं होते हैं, उदार होते हैं, सत्याग्रही होते हैं, जैसे कट्टर धार्मिक लोग को होते हैं, या संकीर्ण पंथवादी मतवादी, या स्वार्थी राजनीतिक, या व्यापारी नहीं होते हैं। तो इसलिए जो कल राजमल बोले और आज्ञा सागर जी आज बोले, उसके समर्थन में कल मैं केवल आशीर्वाद दिया था। अभी क्यों इस राजमल बोले, उसका भी उद्देश्य रहस्य में आप लोग को संक्षेप में अभी बता दिया। तो मैं जो अभी बता रहा हूं, जैसे
पहले मैं संक्षेप में कुछ बता देता हूं। अभी एक महान इतिहासकार जो विदेश के हरारी, उनका भी मैं साहित्य पढ़ा हूं, इतनी बड़ी किताब मेरे पास है, और कुछ मेरी किताब में वो संदर्भ दिया है, वो भी ऐसे कुछ अच्छा अनुसंधान कर रहा है। और इस संबंध मेरे तो कम से कम 8-10 ग्रंथ है, कम से कम इतिहास संबंधी, भारत संबंधी, उसमें से 1-2 से मैं पढ़ा रहा हूं। तो इतिहास में या समाज विज्ञान में या भूगोल में जो खगोल में है, वो पार्सल ट्रुथ है। साइंस इज ए सीरीज टू नो द ट्रुथ, बट साइंस कैनॉट अरेव एब्सोल्यूट ट्रुथ। यही कल राजमल बता रहे थे, और 10 तारीख को सब मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य भी बता रहे थे। तो इसलिए अभी मैं जो बता रहा हूं, जो आप लोग को पढ़े, मैं भी पढ़ा हूं, 4वीं कक्षा से लेकर एमए तक के इतिहास पढ़ा हूं, उससे भी आगे जो वर्तमान का वर्णन है, इसलिए उसको मैं पहले संक्षेप में बता देता हूं, क्योंकि पहले प्रस्तावना बिना ये विषय नहीं समझ सकते, अधिकांश उसको जोड़ नहीं पाते हैं। ये धर्म में कहाँ है, ये कहाँ है। मैं केवल जैसे नदी पार करने के लिए पुल का काम कर रहा हूं, धर्म में क्या है, विज्ञान में क्या है, उसको सेतु बना रहा हूं। तो जैसे आप लोग को पढ़े हो, मैं भी पढ़ा हूं, मुझे भी याद है। भले इतिहास से में मुझे ज्यादा कोई श्रम करना नहीं पड़ता है, ना मुझे ज्यादा सोचना भी पड़ता है। अति सरल तो मेरे लिए कथा कहानी, जैसे कथा कहानी, जैसे ईसब की कहानी, पंचतंत्र की कहानी, मुझे ऐसे इतिहास हो, पुराण हो, कानून हो, संविधान हो, मैनेजमेंट हो, राजनीति हो, मेरे लिए तो अति सरल है, अति सरल। सरल होते हुए भी उसमें क्या शिक्षा, क्या सत्य में मानता हूं, स्वीकार करता हूं। तो जैसे आप लोग का इतिहास पढ़े हैं, प्री हिस्टोरिकल स्टेज, फिर पाषाण युग, धातु युग आदि आप लोग को पढ़े होंगे, और आधुनिक विज्ञान उससे भी आगे सिद्ध कर रहा है, जो मेरी इस किताब में भी बहुत विस्तार से लिखा हूं। धीरे धीरे वो भी विषय बताऊंगा, क्योंकि कल राजमल फिर मुझे कुछ जिज्ञासा मेरे लिए रखे हैं, पहले भी बोले और आप लोग को भी। और जब से मैं इतिहास से अभी पुराण पढ़ा रहा हूं, इसमें भी सब रुचि ले रहे हैं, आनंदित तो हो रहे हैं। सामान्य विद्यार्थी से लेकर के टीचर तक, साधु संत तक अवश्य जाना चाहिए। क्यों? जिनको ना निज गौरव निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु और मृतक समान है। Who cannot love his country, his civilization, his language, his culture, he is not real man, he is dead man. इसलिए महापुरुषों का गौरव होना चाहिए, जो आप लोग कई बार बोला, परसों भी बोला, कल भी बोला। जब तक महा अभिमान विज्ञान भी सिद्ध हो गया है, आप लोग को बीच बीच में बताया हूं, महापुरुषों को जब पढ़ते हो तो साहस जगता है, स्वाभिमान जगता है, पुरुषार्थ जगता है, आत्म गौरव जगता है, धीरे धीरे कायरता लोप होती है, और जीवन को आदर्श बनाने की, जीवन को श्रेष्ठ बनाने की प्रेरणा मिलती है, शिक्षा मिलती है। इसलिए पहले तो नहीं, अभी अभी के जो मनोवैज्ञानिक विदेश के विषय करके शिक्षा मनोवैज्ञानिक, ये अभी कथा कहानी को बहुत महत्व दे रहे हैं। भारत में नहीं, भारत में तो जैसे यहाँ के लोग को रिटायर्ड टीचर तक बोले, यहाँ बैठ भी होंगे कि हम तो केवल आक्रांत, उसको का इतिहास में हम यथार्थ इतिहास मानते थे, हम तो इसको इतिहास भी नहीं मानते थे। तो इसलिए मैं अभी प्राग हिस्टोरिकल स्टेज यहां से लेकर के
माने टाइम जोन के अनुसार, टाइम जोन, सब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं, टाइम जोन के अनुसार मैं प्राग इतिहास से लेकर के प्राग धातु पाषाण युग के पहले जो वर्णन है जैन धर्म विषय करके, कल भी राजमल जी से बता रहे थे जैन धर्म में और एक यहूदी धर्म में है, तो कई विषय ऐसे अनेक विषय जो आप लोग 1000 बार बोला हूं, शब्द से लेकर के भाषा, कानून, राजनीति, ज्ञान, विज्ञान जो जैन धर्म में है, परंतु जो आप रूढ़ी रीति रिवाज में एक दूसरों को नीचा देखने के लिए, अहंकार करने के लिए, ढोंग पाखंड करने के लिए, भीड़ जोड़ने के लिए, बोली करने के लिए करते, उसमें नहीं तो आप सोचा रहे हम तो महान धार्मिक, हम तो महान श्रेष्ठ, फिर घमंड हो जाएगा, फिर चने के झाड़ में चढ़ करके फिर नीचे गिर जाओगे। इसलिए आप लोग को अभी चने के झाड़ में नहीं चढ़ा रहा, हम पहले चढ़ा लिया बहुत। तो वो भी समझ लो। तो उसके पहले और विषय पढ़ना है तो संदेह का अंश में बताऊंगा। उसके पहले का वर्णन मैं कर रहा हूं, भोग भूमिका, उसके बाद कर्म भूमिका करूंगा। कर्म भूमि के बीच में जो क्रांतियां हुई, वैज्ञानिक क्रांतियां, सामाजिक क्रांतियां, वो मैं आगे विस्तार से कुछ बताऊंगा, क्योंकि पूरी उसके ऊपर मेरी किताब है, प्रथम शोध बोध आविष्कार। तो अभी भोग भूमिका कुछ बताया और कुछ अभी आप लोग को बता रहा हूं। वहां जैसे प्राकृत के इतिहास में, खगोल भूगोल में और आधुनिक वैज्ञानिक भी मानते हैं कि पहले जंगल में रहते सही है और प्राकृतिक जीवन जीते थे, ये भी सही है। सामाजिक व्यवस्था नहीं थी, ये भी सही है। स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय भी नहीं थे, ये भी सही है। परंतु और भी कई विषय सही है। मैं सही को सही तत्काल मानता हूं। कोई भी हो, विरोधी हो, मेरे शत्रु हो, मेरी निंदा भी करता हो, मुझे गाली भी देता हो, मुझे पापी मूर्ख भी माने, उसके भी सही अंश में तत्काल स्वीकार कर लेता हूं। परंतु इतिहास से लेकर के आधुनिक ज्ञान विज्ञान में जो है कि सब प्राचीन लोग सब नग्न होते थे, असभ्य होते थे, म्लेच्छ होते थे, मांसाहारी होते थे, कच्चा मांस खाते थे, अग्नि का आविष्कार आत्मरक्षा के लिए और शिकार करने के लिए और मांस को पचाने के लिए करते थे। आदि आदि मैं बहुत पढ़ा हूं, बहुत याद है। केवल यही भी सब कई दिन सप्ताह में बोल सकता हूं, परंतु वो नहीं है। इसलिए मैं ये विषय कुछ जो बहुत हल्का विषय मैं कल भी बोला, आज भी बोलूंगा और गाथा सहित बोलूंगा। वो भी लगभग 2000 वर्ष प्राचीन ग्रंथ से मैं बोल रहा हूं, आदि पुराण से भी नहीं। आदि पुराण से भी 600-700 वर्ष प्राचीन ग्रंथ, पुराण हर पुराण से भी 400-500-600-800 वर्ष के प्राचीन ग्रंथ में बोल रहा हूं। इसलिए वो दिन राजमल को मैं बोला कि जो पूरा आदि पुराण भी सत्य है, उसका आधार पर मैं लिखा हूं, अभी पढ़ा भी रहा हूं। परंतु आदि पुराण, उत्तर पुराण, समस्त पुराण के मूल आधार है तिलोय पन्नति। इसलिए मैं तिलोय पन्नति का आधार पर बता रहा हूं। कल भी कुछ बताया था, मैं बोला अभी पूरा नहीं हुआ है, वो भी आज संक्षेप में बता रहा हूं। वहां सब तिरंज अपनी अपनी योग्यता और उनके शारीरिक संरचना के अनुसार वो सब फल, कंद, तृण और अंकुर खाते हैं। क्योंकि वो भी आप लोग को बता देता हूं, पुनः बता देता हूं। उस समय में कुछ जीव नहीं होते, वो भी बता दिया हूं। विकल त्रय नहीं होते, मच्छर आदि नहीं होते हैं, रोगाणु नहीं होते, कल बताया हूं। आज और कुछ बताता हूं, क्योंकि ये विज्ञान भी मानता है और जैन धर्म भी मानता है। अनादिकाल से
जैन धर्म मानता है पशु पक्षी चतुर्गति के जीव और 84 लाख योनि के है। और जैन धर्म के जो क्रम विकास सिद्धांत है उसके अनुसार भी जीव एक कोशीय से लेकर के बहुकोशीय और मानव बनता है। परंतु हमारे यहाँ क्रम विकास भी है और क्रम पतन भी है और अत्यंत सिद्ध बन करके भगवान भी बनते हैं, ये नहीं है। तो वहां के पशु क्या कौन कौन होते हैं वो भी बता देता हूं। उस भूमि में गाय, सिंह, हाथी, मगर, सूकर, सारंग, रोज माने बियर, भालू, रीछ उसको बोलते हैं, भैंस, वृक माने भेड़िया, फॉक्स, बंदर, गबर, तेंदुआ, व्याघ्र, सुगाल, रीछ, भालू, मुर्गा, कोयल, तोता, कबूतर, राजहंस, कोरंड, काक, क्रौंच, कंदक तथा और भी अनेक तिर्यंश होते हैं। इसीलिए जैसे अभी विभिन्न पशु उनकी शारीरिक संरचना और डीएनए आने के कारण, मुख्य डीएनए आरएनए है, शारीरिक संरचना को जैसे पहले प्रमुख देता था डॉक्टर ये वैज्ञानिक डार्विन, वो अभी आधुनिक वैज्ञानिक उसको ज्यादा महत्व नहीं देते। अभी जीनोम सिद्धांत प्रमुख है। कौन सामाजिक होगा, कौन मांसाहारी होगा, कौन भद्र होगा, कौन दुष्ट होगा, कौन शराबी होगा, किसको कौन सा रोग होगा, कौन सा कलर होगा, कौन से प्रकार बाल होगा, इसमें मूल कारण जीनोम। पहले डार्विन मानता था केवल प्राकृतिक वातावरण के कारण और संघर्ष के कारण, परंतु आधुनिक वैज्ञानिक मान रहे हैं कि केवल संघर्ष से विकास नहीं होगा, नहीं, परस्पर उपग्रह जीवाणु में विकास होगा, जिसको बोला जाता है इकोसिस्टम, पर्यावरण सुरक्षा, अहिंसा। इसलिए वहां ये अलग अलग पशु होने के कारण सबके शारीरिक संरचना स्टोमा का अलग अलग कारण वो सब अलग अलग भोजन करते थे, परंतु कोई भी मांसाहारी नहीं थे। फल, कंद, तृण, अंकुर आदि भोजन करते थे। और जो शाकाहारी होते थे उनके लिए क्या भोजन, वो मधुर, मृदु, स्निग्ध घास खाते थे, तृणभोजी हरिणाथ। और कोई भी वहां कोई भी व्याघ्र हो, भूमिचर हो या अभी जो पशु पक्षी है, कोई भी मांसाहारी नहीं थे। ये जो मैं अभी प्रस्ताव ने बताया, मैं इसलिए बताया, ये अभी तक का मैं किसी भी आधुनिक इतिहास, भूगोल और विज्ञान में नहीं पढ़ा। सब एक लगभग एक साथ मानते हैं, सब मांसाहारी थे। तो ये जैसे राजमल मुझे बताए, और आप लोग के लिए जो जैन धर्म में कुछ विशेषताएं हैं वो मैं बता रहा हूं। जो आप लोग को सब पढ़ते हैं, जानते हैं, वो क्या बार बार क्या बताओ, आप लोग को बता दिया। वो तो पृष्ठ पोषण है, वो तो कोई स्वाध्याय नहीं है, तो ये एक बता दिया। और वहां सब तृणभोजी पशुओं के लिए दिव्य तृण होता था। जो अभी जो तृण है ऐसे नहीं, अभी के तृण में ज्यादा रस नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बताता हूं, बांस भी तृण है, गन्ना भी तृण है, गेहूं भी तृण है, घास भी तृण है, धान भी तृण जाती है। तथापि सब तृण में समान रस नहीं है। गन्ना में जो रस है, क्या वो बांस में रस है क्या? नहीं ना। इसी प्रकार कल भी मैं कुछ संक्षेप में बताया था, पुनः आज कुछ विशेष बता रहा हूं। तो इसीलिए वहां जो पशु होते थे, क्योंकि वो भी पहले आहार दान की अनुमोदना और भद्र होने के कारण वहां पशु बने, या वहां जो मनुष्य बने वो भी जो आहार दान देते हैं
भद्र होते हैं, परोपकारी होते हैं। कल संख्या बता भी और बताऊंगा, उस जन्म लेते हैं। इसलिए ये जो आप लोगों को कई बार बताया, पंच परिवर्तन में ये जीव का जो उत्थान पतन होता है वो विभिन्न स्टेज है। वो स्टेज और कर्म के अनुसार उनको उसी प्रकार गति, जाति, शरीर की संरचना मिलती है, तो उसका अनुसार उनका भोजन, भाव, व्यवहार होता है। क्योंकि ये बहुत विषय है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा ही बताता हूं। पहले कम भोजन करते थे, 4 दिन से, फिर 3 दिन से, फिर 1 दिन। तो भले शरीर विशाल था परंतु भोजन की मात्रा कम थी। जैसे एक उच्चतम विज्ञान का उदाहरण देता हूं, पहले भी आप लोग को दिया हूं, अभी पूरा हो नहीं पाया परंतु वैज्ञानिक अनुसंधान कर रहे हैं। यदि एंटी मैटर कुछ ग्राम और किलोग्राम मिल जाएगा, कई बार अंतरिक्ष की यात्रा कर लेंगे। क्योंकि एंटी मैटर और मैटर मिलने पर जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो एटम बम से भी ज्यादा, तो वो इसलिए ऊर्जा सिद्धांत यहाँ काम। तो वो जो भोजन करते थे, जैसे आप लोग को पहले बताया और अभी भी बता रहा हूं, वहां जो कल्प वृक्ष से ऐसे मधुर, इससे पौष्टिक भोजन मिलता था, वो रोज नहीं खाते थे। और इतना ही नहीं, जैसे चक्रवर्ती जो 1 लड्डू खाता है उसको हजार लाखों लोग खाते हैं, इतना गरिष्ठ भोजन होता है। पूरी कटक बोला जाता है, सेदा वो इतना। और चक्रवर्ती के 360 रसोइया होते हैं और एक रसोइया केवल 1 दिन भोजन बनाता है और अन्य दिन पूरे जम्बू ये आर्यखंड में घूम घूम करके पौष्टिक भोजन लाकर संग्रह करता है और 1 दिन भोजन बनाता है। इसी प्रकार आप सोचोगे कि अरे रे इतने दिन जीवित रहते हैं, इतने बड़े बड़े शरीर, और धर्म में लिखा हुआ इतने कम भोजन करते हैं, तो इसलिए उसके शंका समाधान के लिए आप लोग को बोल देता हूं। क्योंकि एटम में भी इतनी ऊर्जा है, मेरी किताब में लिखा ना, अनंत शक्ति संपन्न परमाणु से लेकर परमात्मा, कथनचित आत्मा के समकक्ष ऊर्जा है। सुनो, ऐसे धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य में, परंतु आत्मा में कई विशिष्ट गुण है जो सब द्रव्य में श्रेष्ठ हो जाता है, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य आदि। तो और वहां भोजन करते हैं कम मात्रा में, थकते नहीं, स्वस्थ, सबल, प्रसन्न रहते हैं। क्योंकि वातावरण भी ऐसे, और पहले से पुण्य लेकर आए, जिसको आधुनिक विज्ञान में जीन बोलते हैं, जीनोम बोलते हैं, डीएनए आरएनए बोलते हैं। उस पुण्य के कारण उनको रोग नहीं होता, शोक नहीं। और कल जैसे बताया वहां अतिवृष्टि, अनावृष्टि, मच्छर, खटमल, बदबू आदि नहीं होता। अभी कई महीने पहले मुझे राजमल जी कई बार पूछे थे, गुरुदेव मंत्र सिद्ध नहीं होता, उसमें पर्यावरण भी कुछ कारण है? बोले हाँ, इसलिए अभी वो भी मैं यहाँ जोड़ रहा हूं। तो परंतु वहां मल त्याग नहीं करते हैं, मल त्याग नहीं होता है। तीर्थंकर को भी मल त्याग नहीं होता है, उनके माता पिता को भी नहीं, भोग भूमि को नहीं। पहले आप लोग को बताया हूं, अभी कुछ संक्षेप में बताता हूं उसका कारण क्या है। कारण क्या है? उनके शरीर सातिशय पुण्य से बनने के कारण और उनके शरीर के संरचना ऐसे उत्तम होने के कारण और वहां का जो भोजन इतना पौष्टिक और गुणकारी होने के कारण उस संपूर्ण भोजन कल रूप में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे उच्चतम विज्ञान के अनुसार ये कागज को जलाया जाएगा, मैं प्राय पढ़ के बता रहा हूं, इसी कागज को जलाया जाएगा तो जो वहां जो कुछ हीट या प्रकाश मिलेगा, कितना, इस कागज में जो ऊर्जा है उसका बहुत कम भाग हीट और प्रकाश में कन्वर्ट होगा, अनेक अधिकांश ऊर्जा कन्वर्ट नहीं होगा, केवल ज्यादा 16%।
और 84% ऊर्जन है। इसी प्रकार जो मैं अभी एंटीमेटर का दिया, ये कुछ उच्च विज्ञान है, इसी प्रकार अन्य तो ऐसे वहां काम करता है। इसलिए जैन धर्म के अनुसार भी जीव को जैसे महत्व दिया गया, उसी प्रकार कर्म को भी और पुद्गलों को भी दिया गया है, एटम को दिया गया है। वहां मल त्याग नहीं होता, इसलिए वहां कोई प्रदूषण नहीं। कल भी बताया, कोई प्रदूषण नहीं, और मल त्याग भी नहीं होता, इसलिए भी प्रदूषण नहीं, इसलिए वहां कोई रोग भी नहीं होता, ना शारीरिक रोग, ना मानसिक रोग, ना लाइफ स्टाइल के रोग, ना संक्रामक रोग। उसका कारण भी थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं, और क्योंकि मैं सोचा हूं आज इसको पूरा करे, कल मैं मनु के बारे में बताऊंगा, कुलक करके जो बहुत महत्वपूर्ण, उसके बाद तीर्थंकर के बारे में बताऊंगा। और वहां क्या होता है, अंतिम में इतने दीर्घकाल जीने के बाद भी गर्भधारण लास्ट में होता है 9 महीना, मृत्यु के 9 महीना पहले। ये भी कारण थोड़ा बता देता हूं आप लोग को, हल्का सा पूरा तो नहीं, हल्का सा बता दे क्या होता है, क्यों होता है। ये तो कर्म सिद्धांत, वातावरण सब है, जिनम है। आप लोग को देखना, केला, बांस, धान आदि, एक बार उसमें फूल और अनाज फल आने के बाद वो पेड़ मर जाता है इसी प्रकार कई जीव है, पशु पक्षी है। कल जैसे राजमल जी ऑक्टोपस के लिए बता रहे थे, मैं और कई ऑक्टोपस और कई पशु पक्षी और कीट पतंग के बारे में बताऊंगा। अनेक पशु पक्षी कीट पतंग, ओ कई कीट में तो अंतिम समय में वो पूर्ण आकार में आते हैं, परंतु भोजन तक नहीं करते हैं, परंतु अंत में प्रजनन अवश्य करते हैं। इसी प्रकार कई पशु है, ऑक्टोपस से लेकर के वो अंतिम में संतान या अंडा देने के बाद वो दुर्बल हो जाते हैं, या उन अंडों को और शिशुओं को पालन पोषण के लिए वो भोजन तक नहीं करते हैं, इसलिए उनकी मृत्यु हो जाती है। परंतु ऐसी दुखदायी मृत्यु यहां नहीं होती है, कष्टकर मृत्यु नहीं हो, कष्ट भी नहीं होता है। जो मैं अभी उदाहरण दिया उनको कष्ट होता है, भोजन नहीं होता आदि, परंतु वो 9 महीना अंतिम रहते। कल किसने प्रश्न किया था, कल तो मैं बताया नहीं था, वो निमाई वाला, वहां युगल जन्म लेते हैं, माने भाई बहन, भाई बहन, भाई बहन, और जन्म लेते ही पहले भोग में वो माता पिता सुखमय मृत्यु को पालन कर लेते हैं, छींक और जमाई, और कोई कष्ट नहीं, और कोई शारीरिक कष्ट नहीं, मानसिक कष्ट नहीं। क्यों? वो जो उनका पुण्य है, जीवन है, उत्तम वातावरण है, और जीवन भर उनने जो आदर्श शालीन शांत जीवन जिया, उसके कारण वो अंत में मृत्यु भी ऐसे। इसलिए आप लोग को सामान्य लोग को भी जानते हो, बोलते हो, जो जीवन में ज्यादा अन्याय अत्याचार पापाचार आदि करते हैं, उनका अंतिम जीवन भी बहुत कष्टमय होता है। भले सामान्य व्यक्ति हो, बड़े बड़े राजा महाराजा, तानाशाही दुष्ट दुर्जन कोई हो, रावण कंस ही केवल नहीं, आप लोग मसलो केवल रावण कंस है नहीं, यही प्रकृति का अध्ययन है, विश्व का अध्ययन। तो वो उसके बाद और कुछ हल्का बता देता हूं, वहां एक विशेष विषय बता रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि वो पुण्य करते हैं इसलिए वो नरक आदि में नहीं जाते। हम लोग कई बार बताया, मिथ्या दृष्टि से, मिथ्या दृष्टि पशु या मनुष्य, यदि वो भद्र परिणाम से, शांत परिणाम से, स्वभाव मार्दम से अन्य अत्याचार पापाचार नहीं करते हैं, भले वो आत्मा परमात्मा को भी नहीं जानते, भले सम्यक दृष्टि भी नहीं हो, वो भोग भूमि जाएंगे, और भोग भूमि से स्वर्ग में जाएंगे, और स्वर्ग से मनुष्य बनेंगे। इसीलिए
ये विषय बहुत बार आप लोग को बताया हूं, यहाँ भी विस्तार से वर्णन है, परंतु वो विस्तार से नहीं वर्णन कर रहा हूं। इसलिए जो भद्र परिणामी शांत सरल होते हैं, पशु या मनुष्य भी होते हैं, उनका उस जीवन भी सुखमय होता है और मृत्यु भी सुखमय होती है, और मृत्यु के बाद वो भोग में जाएंगे और उत्तम दाता को, पात्र को आहार में उत्तम, मध्यम को मध्यम, जघन्य को जघन्य, और उसके बाद मृत्यु होने के बाद वो कोई नरक में नहीं जाएंगे, कोई खोटी गति में नहीं जाएंगे, सब देवगति में ही जाएंगे। इसलिए जो आप आहार देते हो ये कोई छोटा काम नहीं करते हो, ये कोई सामाजिक काम नहीं है, कोई व्यापार नहीं है, ये कोई कानून ये नहीं है। 3 भव को खरब अरब वर्षों को सुखमय बनाने के लिए आप आहार देते हो। ये विस्तार से इसमें लिखा हुआ है, मैं संक्षेप बता रहा हूं। और पहले ये विज्ञान, प्राणी विज्ञान और यहाँ तक कि डार्विन ये सब नहीं जानते थे। डार्विन तो ये सब जानते भी नहीं थे, वो तो केवल सर्वाइवल अपना फिटनेस, प्राकृतिक चयनों को मानता था, परंतु अभी वैज्ञानिक लोग को मानते हैं। मैं पढ़ा हूं यहाँ भी, वो भी आप लोग को बता देता हूँ। ये तो मैं उनके जो बाह्य वातावरण, भोजन आदि बताया, उनके जो अभी मानसिक भावात्मक IQ, EQ, SQ, उसका भी वर्णन हमारे यहाँ ग्रंथ में है। ये आधुनिक विज्ञान में, विज्ञान तक में जो प्राचीन युग, प्राचीन काल, प्री हिस्टोरिकल जो मनुष्य थे, वन मनुष्य थे और निएंडरथाल आदि थे, उनका भी वर्णन ऐसे मुझे अभी तक पढ़ने में नहीं मिला। जो यहाँ जैन धर्म के तिल्लोपनिषद में है, विषय के तिल्लोपनिषद में बोलो, हाँ बार बार, हर ग्रंथ में नहीं मिलेगा तिल्लोपनिषद। तो वहां के जीव क्या, उनमें क्या क्या मानसिक परिस्थितियां होती थी, सामाजिक परिस्थितियां होती थी, उनको आर्य क्यों कहा गया, कल आप लोग को बताया। इसलिए हम सब आर्य है, हम आर्य की संतान है, इसलिए सब हम आर्य है मुख्य, हम अनार्य नहीं है, हम म्लेच्छ नहीं है। हम जैसे कुछ इतिहासकार लिखते हैं, मानते हैं, वो हम नहीं है। हम विदेश में आए आक्रांता ऐसे नहीं है, हम अनार्य नहीं है, हम द्राविड़ भी नहीं है। जैसे इतिहास में आप लोग पढ़ते हो म्लेच्छ, आर्य, अनार्य, द्राविड़, वो भी सही नहीं है। तो वो जीव कैसे, उनमें आहार, भय, मैथुन, परिग्रह 4 संज्ञा थी। जैसे पहले वैज्ञानिक लोग को नहीं जानते, पेड़ भी जीव, पेड़ में भी क्रोध, मान, माया, लोभ आदि भाव होता है। तो अभी जैसे मानते हैं, और क्या होता है, 4 संज्ञाएं होती है, और वहां 14 मार्गणाएं होती है, और वहां मनुष्य और पशु तिरंच होते हैं, और वहां इंद्रियों की अपेक्षा और शरीर की अपेक्षा वहां कोई भी विकलांग नहीं होते हैं, ना पशु ना मनुष्य, कोई भी वहां विकलांग नहीं, शरीर से भी नहीं, इंद्रियों से भी नहीं, सब सर्वांग से पूर्ण होते हैं और त्रस्त होते हैं। वहां 4 योग होते हैं, मन, वचन, काय योग, औदारिक मिश्र, और वहां योग होते हैं। और वहां वेद की अपेक्षा स्त्री और पुरुष वेद होते हैं, वहां नपुंसक कोई नहीं होते। क्योंकि जो अब लोग को पहले 8-9 महीना पहले पढ़ाया हूं द्रव्य संग्रह में, ये जो नपुंसक वेदी है वो एक इंद्रिय से असंग पंचेंद्रिय में और मनुष्य में, त्रिंच में, परंतु वहां नपुंसक कोई नहीं होते। वो पुण्य के कारण और वो वातावरण के कारण वहां केवल पुरुष होंगे या स्त्री होंगे, वहां नपुंसक नहीं होगा, कोई भी वहां विकलांग नहीं होंगे। जैसे अभी पशु भी विकलांग भी है, मनुष्य भी विकलांग है, इंद्रियों से भी, शरीर से भी, यहाँ कोई भी विकलांग नहीं होंगे। और वहां मत ज्ञान, सुत ज्ञान, अवधि ज्ञान होता है, सु होता है और को भी होता है।
पशु में भी सुन लो, पशु को सब हीन मानते हैं केवल विज्ञान को छोड़कर, और वो भी आधुनिक विज्ञान। धार्मिक लोग को भी हीन मानते हैं, सब गाली भी देते हैं, पशु के नाम पर गाली, और माँ बहनी के नाम पर गाली, और विशेषकर माताओं के नाम पर गाली ज्यादा। देख लेना आप लोग, बहुत अभद्रता, बहुत दुष्टता है, दुर्जनता है। तो वहां सम्य दृष्टि है, मत ज्ञान, सुत ज्ञान, अवधि ज्ञान। और भी अभी बताऊंगा। वहां 72 कलाएं से युक्त होते हैं, बिना दूसरे से पढ़े सीखे, जैसे पशु पक्षी में। अभी आधुनिक विज्ञान पशु पक्षी के बारे में इतना शोध बोध करे हैं, मैं आप लोग को वेबिनार में बता दिया। मैं धर्म में सूत्र में पढ़ा, परंतु ऐसे प्रायोग रूप में किसी भी धर्म में नहीं पढ़ा था। अधिकांश वैज्ञानिक शोध पशु पक्षी से, केवल एरोप्लेन नहीं, रॉकेट नहीं, अधिकांश। तो इसी और पशु में कुछ क्षमता मनुष्य भी ज्यादा है, घ्राण शक्ति से लेकर के संवेदनशीलता, और वो बिना शब्द सूक्ष्म तरंग को भी सुन लेते, समझ लेते। इसलिए आप मत सोचो कि पशु जैसे आप लोग सब गाली देते हो सबको, नीला पशु है, गधा का क्या बोलता है, गधड़ा है, सुअर है, आदि आदि, बहुत गलत बोलते, बहुत अभद्रता, बहुत गलत। एक प्रकार पशुओं की निंदा, और स्वयं आप स्वयं को कलंकित करते हो, ऐसे खराब शब्द बोल कर, दूसरों को नीचा शब्द बोल करके। इसलिए वहां आप लोग को पहले भी बताया, एक राजा महाराज चक्रवर्ती और देव से भी श्रेष्ठ पशु होते हैं, सम्य दृष्टि के पंचम गुण स्थान बढ़ते। इसलिए कथनचित जो आधुनिक में विज्ञान मानता है बहुत कुछ सही है, पहले से ज्यादा सही है, इतना गलत नहीं है। और वहां संयम नहीं होता है। क्यों? वो जो पहले पुण्य किए थे, पुण्य के कारण वहां जो उपलब्ध प्राकृतिक भोजन, वो सब के कारण वहां संयम नहीं। और संयमी सम्य दृष्टि हो सकते हैं, चाय के सम्य दृष्टि तक हो सकते हैं, परंतु वहां मोक्ष मार्ग नहीं, वहां पंच परमेष्टि नहीं। इसे एक दिन वर्षा जो प्रश्न किया था, बहुत अच्छा प्रश्न किया था। अभी तो सो रही है वर्षा, अभी सो रही है। तुम्हारी मम्मी हंस रही है, तुम जो सो रही हो। बंशीलाल जी में बैठे हैं, जो तुमने प्रश्न किया था उन्होंने संक्षेप में उत्तर दिया। हाँ, बंशीलाल को भी आशीर्वाद। हाँ बंशीलाल, स्वास्थ्य ठीक है? यहाँ कोई स्वास्थ्य खराब हो गया था, आशीर्वाद। हाँ, तो जो परसों तुमने प्रश्न किया था शायद, वो अभी उत्तर दे रहा हूं, वो दिन भी उत्तर दिया था। और सुन लो, चतुर्थ गुण स्थान, लेस्या भी, शुभ भी, शालीन, शांत आदि। और वहां चारों गुण स्थान में शुभ 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 लेस्या, शुभ लेस्या होती है, जो अभी अधिकांश मनुष्य में भी शुभ लेस्या नहीं है। जो आप लोगों को शायद आचार्य विद्यानंद ने कोई प्रश्न करने के बाद में कुछ लेस्या को लेकर उत्तर दिया था। मनुष्य भी कितने क्रूर, दुष्ट, दुर्जन, पापी होते हैं। अशुभ लेस्या, कृष्ण नील कापोत, वहां शेर चिता भी खोटे लेस्ये वाले नहीं होते, सब शांत शालीन होते हैं। यह विषय अभी पूरा विज्ञान सिद्ध नहीं कर पाया। और भी बहुत है। वहां सम्यक्त भी होता है, वहां औपसमय सम्यक्त, क्षय के सम्यक्त, वेदिक सम्यक्त तक हो जाता है, परंतु वहां मोक्ष मार्ग नहीं है, वहां वृत्ति नहीं है, पंच परमिष्ट नहीं है। इसलिए तुम जो वर्षा ने प्रश्न किया था, इसलिए तुम लोग को महान भाग्यशाली हो।
पुण्यशाली हो। क्यों? तुम साधु को आहार देते हो, साधु के भयावृत्ति करते हो। ऐसे नहीं कि तुम पढ़ी लिखी हो, फैशन वैसन करती हो, मोबाइल चलाते हो, टीवी देखती हो, तो धर्मात्मा पुण्यात्मा मैं नहीं मानता हूँ। उसके लिए नहीं बोलता हूँ। इसके कारण सुन लो, इसलिए मैं कई बार बोला, अभी भी बार बार बोलता हूँ, जो आप लोग प्रश्न करते हो संदर्भ के अनुसार मैं ज्यादा बताऊंगा डिटेल, और संदर्भ में ज्यादा नहीं बताऊंगा। और वहां सब संगी ही होते हैं, असंगी, बुद्धिहीन, विवेकहीन, ब्रेनहीन, दिमागहीन कोई नहीं होते हैं। देख लो, पुण्य का फल, आहार देने का, अनुमोदन करने का, शांत होने का, शालीन होने का क्या फल मिलता है। इसलिए पुण्य तद्भव में कम मिलता है, अगले भव में मिलता है। आप बीज बोते ही आप कोई फल प्राप्त नहीं करते हो, इसलिए पुण्य को पचने के लिए समय लगता है, हजार करोड़ों लाखों वर्ष। और वहां सब संगी होते हैं। और कुछ गहन विषय उसको मैं छोड़ देता हूं, क्योंकि समय होने जा रहा है। कल मैं कल्प वृक्ष के बारे में बताऊंगा, और अभी कुछ ये बता देता हूं। वहां तीनों काल में उत्तम, मध्यम, जघन्य, अभी कंक्लूजन कर लेता हूं, कल मैं आगे विषय बताऊंगा। तीनों सब मिलाकर कंक्लूजन कर लेता हूं। उत्तम, मध्यम, जघन्य। उत्तम में जो उत्तम पात्र को दान देते हैं, उत्तम शुभ लेशा रखते हैं, दया करुणा पालना करते हैं, परोपकार करते हैं, भले आत्मा परमात्मा को भी नहीं जानते हो, जो मोक्ष मार्ग सप्त तत्व नव पदार्थ को भी नहीं जानते हो, परंतु उनका भाव यदि शांत, शालीन, भद्र है, कूट कपट, धूर्तता, महाचार आदि नहीं है, भले वो धर्म भी प्राय पालन नहीं करते। कैसे? ये जो रूढ़ी रूप में धर्म, सुन लो, मैं संदर्भ के अनुसार बोलने पर उदाहरण से ज्यादा समझ पाओगे। सूक्ष्म कर्म सिद्धांत समझना इतना सरल नहीं है, बहुत कठिन है कर्म सिद्धांत, क्योंकि सब गणित में लिखा हुआ है। तो कर्म सिद्धांत बता देता हूं, जो आप लोग की जिज्ञासा भी है। कई लोग को, मुझे अधिकांश लोग पूछते हैं, गुरुदेव हम पुण्य करते हैं, वो पुण्य करते हैं, आहार देते हैं, ये करते हैं, ये धनी नहीं है, वो दुष्ट दुर्जन है, शोषण करता है, दगाबाज करता है, वो धनी है। अरे क्या मान लो कि रेगिस्तान में कभी वर्षा नहीं हुई तो पृथ्वी में कहां भी वर्षा नहीं हो रही क्या? आप समुद्र में एक अंजुली भर पानी लिए और वो पानी में फेल से लेकर शार्क मछली ये नहीं है, मोती नहीं है, तो क्या पूरा समुद्र में नहीं है क्या? ये क्षुद्र, मैं इसलिए बार बार बताता हूं, क्षुद्र बुद्धि वाला नहीं होना चाहिए, विशाल उदार सत्यनिष्ठ होना चाहिए। तो प्रथम भोग भूमि से द्वितीय भोग भूमि में प्राय करके वही सब संरचना आदि है, परंतु वो शरीर, पुण्य, आयु कुछ कम हो जाती है, फिर आगे में और कुछ कम, परंतु वो सब कोई भी मांसाहारी नहीं, कोई दुष्ट नहीं, कोई दुर्जन नहीं, कोई नहीं। इसलिए आप लोग को कई बार वेबिनार में बता दिया, अभी पूरी पृथ्वी में मानव, अभी वर्तमान युग की तुलना करके उसको पूरा करता हूं। ये जो लेखक हरारी इतिहासकार बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत समीक्षा, मनुष्य की कमियों को जैसे मैं लिखा हूं, मेरी कई किताब में मैं केवल एक इतिहासकार को मैं पूरी पृथ्वी का भी पढ़ा हूं, हरारी। वो एकदम निष्पक्ष लिखते, जैसे मैं बोल रहा हूं मैं लिखा हूं, केवल वही।
मैं अभी तक कोई इतिहासकार को हरार के जैसे निष्पक्ष मानव के कमियों को बताना, मानव कैसे क्रूर, दुष्ट, दुर्जन, युद्ध प्रेमी, हत्यारा, प्रकृति विध्वंसी, कोई इतिहासकार। हाँ, वैज्ञानिक तो है, इतिहासकार अलग है, वैज्ञानिक अलग है। जो घटना घट गई जो मैं पहले बताऊं उसके बारे में जो लिखते हैं वो इतिहास, और जो वैज्ञानिक शोध बोध करते हैं नवीन आदि, वो वैज्ञानिक, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। तो वो हुआ। फिर तीसरा, चौथा, क्योंकि मुझे भी युग का परिवर्तन बोलना है। कल भी राजमल बताए, वो भी मुझे ध्यान में है, वो भी मैं संदर्भ के अनुसार बताऊंगा। तो ये क्रम खास होता है। तो शरीर की संरचना और हड्डी की संरचना और संख्या में भी कमी आती है। पहले हड्डी की संरचना और संख्या अधिक थी, फिर वो कम होती है। जैसे अभी भी शिशु में हड्डी की संख्या ज्यादा होती है और बड़े होने के बाद संख्या कम हो जाती है, क्योंकि एक दूसरे मिल जाती है आदि आदि, ये संख्या कम होती जाती है। और अभी समय हो गया। हाँ, तो मैं अभी भोग भूमि संबंधी मैं कंक्लूजन कर लेता हूं, क्योंकि कल मैं वो कल्प वृक्ष बताऊंगा। समय मिलने पर फिर जो वैज्ञानिक, प्राचीन वैज्ञानिक कैसे थे वो मैं विशेष बताऊंगा। तो इसी प्रकार वो समय भी कम हो जाता है, युग का भी समय, और पशु और मनुष्य के आयु की जो आयु भी है उसकी अवधि भी कम। ऐसे कम होते 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 जैसे कल बताया था, ये जैसे उत्सर्पणी अवसर्पणी, उत्सर्पणी अवसर्पणी ऐसा होता है जैसे आप लोग को सूर्य, हाँ मुझे तो राजमल मुझे दिखाए हैं उदयपुर में, वो खुद भी बताया, मैं भी बताया था, जो सोलर ऑब्जेक्टिव में वो जो ये है बड़े बड़े जो वैज्ञानिक यंत्र है दूरबीन में, वो देखने पर तो जो ग्रह नक्षत्र की गति दिखाई देती है, परंतु जो नेकड़ा आई में वो गति की तीव्रता दिखाई देती है क्या? नहीं दिखाई देती। तथापि गति होती कि नहीं? होती है। जैसे आपके नाखून काटने के बाद वो नाखून बढ़ता है कि नहीं, बाल बढ़ता है कि नहीं, परंतु आप वो बढ़ते हुए उस गति को, मात्रा को आप देखते हो क्या? नहीं। इसी प्रकार विज्ञान के अनुसार भी वैश्विक टाइम होता है, हमारे शरीर के भी टाइम होता है, हमारे शरीर में भी बड़ी क्लॉक है। पहले तो वैज्ञानिक मानते थे ब्रेन में बड़ी क्लॉक, अभी तो वैज्ञानिक, अभी के वैज्ञानिक नहीं से बार बार आप लोग को मैं 15-20 वर्ष के विज्ञान के सिद्धांत नहीं बता रहा हूं, अभी 1-2 वर्ष के, अभी वैज्ञानिक ने सिद्ध कर लिया हर सेल में बड़ी क्लॉक है। और जब आपका भाव गलत होगा, लाइफ स्टाइल गलत, वातावरण गलत, तो आपके बड़ी क्लॉक भी चेंज हो जाएगा, आपका जीनोम भी चेंज हो जाएगा। केवल डार्विन मानता था शरीर के बाह्य जो अंग उपांग में चेंज होता है, नहीं। अभी तो वैज्ञानिक ने यहां तक सिद्ध कर ले, तो जैन धर्म के है कि तुम्हारा भाव से तुम तुम्हारा जीनोम को भी परिवर्तन कर सकते हो। जो जैन धर्म में तो अनादिकालीन सिद्धांत है, जो आप लोग को 1000 बार पढ़ा दिया। तो इसी प्रकार भोग भूमि में इसी प्रकार संरचना होती है। ये भोग भूमि की जो संरचना का वर्णन मैं अभी तक जो प्रस्तावना अभी बता देता हूं। मैं किसी भी आधुनिक इतिहास से लेकर के खगोल भूगोल में नहीं पढ़ा हूं, इसलिए पूर्णतः ये विषय आधुनिक कोई इतिहास, कोई समाजशास्त्र, कोई खगोल भूगोल से पूरा साम्यता एक समान नहीं बढ़ता है। यहाँ इसमें विशेषता यहाँ है, इसलिए मैं पहले ही बता दिया कि गुरुदेव हमारे इतिहास में, हमारे भूगोल में, हमारे खगोल में ये लिखा हुआ और आप यही से बताते हो। इसलिए अभी राजमल कल भी बताया, परसों भी बताए थे
वो दिन में वेबिनार में बताया 10 तारीख का। इसलिए पहले हमें सत्यग्राही होकर के सर्वज्ञ भगवान ने क्या बताया और आधुनिक ज्ञान विज्ञान कहाँ तक पहुंचा और जैन धर्म को हमें किस प्रकार आधुनिक विज्ञान और उससे आगे सिद्ध करना है, ये 10 तारीख को सब हमारे वैज्ञानिक शिष्य बोले, आप लोग को भी सुने होंगे। तो इसी प्रकार आज मैं संक्षेप में बोलता हूं। और वहां जुगलिया उत्पन्न होते हैं, जुगलिया उत्पन्न होते हैं 9 महीना के अंतिम में, और जन्म लेने के बाद पहले आगे तो मैं कल बताऊंगा, आगे बताने के बाद ये फिर जल्दी समझ में आएगा सही, अभी पूरा नहीं होगा। क्योंकि वर्णमाला और जो तुम लोग क्या बोलते हो आंकड़ा कुछ बोलते हो वो नहीं मात्रा आदि, वो जब तक नहीं पढ़ेगा शब्द संरचना नहीं होगी, तो ये कल परसों में बताऊंगा, ये होगा। तो इसी प्रकार तीनों भोग भूमि में जो व्यवस्था है, संरचना है, जैन धर्म में विशेष वर्णन है, हिंदू धर्म में बहुत कम है हल्का सा, परंतु सबसे विस्तार से जैन धर्म में ही मुझे वर्णन मिला। अन्य धर्म में, इतिहास में, भूगोल में, खगोल में मुझे ये वर्णन नहीं मिला है। महावीर भगवान की जय। बोलिए आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। मेरी आवाज आ रही है सबको? आ रही है सर। हाँ, आज अच्छी आ रही है या कम आ रही है? नहीं, अच्छी आ रही है आज अच्छा अच्छी है। हाँ, मैं आचार्य श्री ने बहुत अच्छा प्रवचन दिया, लेकिन मुझे अभी भी आचार्य श्री से नम्र निवेदन है, उनके चरणों में नमोस्तु 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 करते हुए, भोग भूमि से आप जल्दी जंप नहीं करें। अरे तो अभी और बताऊंगा। अभी भोग भूमि पे आपको कम से कम 3-4 प्रवचन और चाहिए महाराज जी। अच्छा, तब तो करूंगा भैया, मैं तो जल्दी करने के लिए मैं आज जल्दी कर लिया। सब जल्दी कर रहे हैं, जल्दी नहीं करें। मैं आपको इसके लिए थोड़ा सा, हालांकि प्रश्न मंच का समय है, लेकिन मैं इसके लिए आपको संदर्भ बताता हूं, क्योंकि अगर नई युवा पीढ़ी भी बैठी हुई हो, मान लो 15 साल से 25 साल या 30 साल तक के जो यंग लोग होंगे आपके इस ऑडियंस। हाँ, बैठी है युवा पीढ़ी भी यहाँ भी बैठी हुई है। इसके दिल में संशय होगा। संशय होने के पीछे 3 कारण हैं कम से कम, यानी 3 उदाहरण हैं इतिहास के। और 1 सेकंड महाराज जी, है ना, 1 सेकंड, तो मैं जरा, क्योंकि मेरे हर 5 हाँ, हेलो, गुड इवनिंग। अभी 84 है, अभी 84, पहले कितना था? अच्छा, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही भाई? आ रही है। तो आज आपने बताया 2 चीजों पे मैं ध्यान देना चाहता हूं। एक डार्विन का सिद्धांत था जिसमें स्ट्रगल अगेंस्ट द एनवायरनमेंट था, है ना, मतलब जो पर्यावरण वातावरण है उसके विरुद्ध मतलब लड़ाई लड़नी। और दूसरा था आपने बताया जीनोम, जो साइंस ने फिर से नया किया है। और अब उसमें उदाहरण है एक तो मच्छर का। मच्छर जो आज जिस स्टेज पे पहुंचा है, छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म था जो दिखाई नहीं देता था, और वहां तक का दिखाई देता है। ये जीनोम से नहीं, स्ट्रगल से आया है। और हमने जितना उसके ऊपर वार किया, प्रहार किया, आपको याद होगा, आप भी छोटे होंगे, मैं भी छोटा था, सरकार ने पहले डीडीटी पाउडर डाला करते थे, डीडीटी पाउडर। उसके बाद दूसरी दवाई आई, तीसरी, चौथी, मतलब, लेकिन मच्छर जो है वो बड़ा होता गया, खत्म नहीं हुआ, उसने अपने आप को डेवलप किया। दूसरा उदाहरण है, अगर आप, मैं दूसरा ज्यादा नहीं लेता, मैं इसी कोरोना का ही बात करता हूं। कोरोना वायरस जो है वो एक बिल्कुल नैनो साइज से भी शायद छोटी चीज थी,
जो दिखाई नहीं दे रही थी, अभी इस 1.5 साल के अंदर अंदर ही उसने अपने आप को, जितना हमने उससे संघर्ष किया उसने हमसे संघर्ष किया, इस वातावरण से संघर्ष किया, और वो बड़ा होता जा रहा है, वो छोटा नहीं हो रहा है। वो वेरिएंट अब धीरे धीरे बल्कि एयर में भी आने लग गया। हाँ, अब उससे बड़ा जीव लेता हूं मैं, लेकिन बड़ा जीव लेता हूं, और बड़े जीव में जैसे मैं छोटी सी फिश ले लेता हूं, मछलियां ले लेता हूं, मछलियां बड़ी साइज की होती हैं। मैंने क्या नाम है, अभय को आज आपके पढ़ने के लिए मटेरियल भेजा है। आपने कल कहा था मेरे से कि राजमल मुझे भी भेजो, तो मुझे अभय का ईमेल आईडी मिला, तो मैंने उसको भेजा है। मैं उसमें ये कहना चाह रहा हूं कि 2 मछलियां जो हैं छोटी छोटी, वो जितना संघर्ष करती हैं सोचने विचारने के लिए, उतनी उनकी ब्रेन जो है, ब्रेन डेवलप होती है, दिमाग डेवलप होता है। और जब वो सोचना बंद करती है तो उनका दिमाग भी श्रिंक होता है, नीचे खत्म होता जाता है, और वो मर भी जाती हैं। और मछलियां अब इतनी इंटेलिजेंट भी होने लग गई हैं कि वो एक दूसरे को कम्युनिकेशन मैसेज भी देती हैं कि यहाँ जाल बिछने वाला है, यहाँ मत जाओ, यहाँ मरने की संभावना, इत्यादि इत्यादि बहुत सारी चीजें हैं। तो इट मीन्स अभी भी डार्विन के सिद्धांत को टोटली हम समाप्त नहीं कर सकते, और जीनोम के सिद्धांत को हम ये भी नहीं नकार सकते कि ये काम नहीं करेगा, ये अभी करेगा। ये बात तो साइंटिस्ट लोगों ने कही है। लेकिन मेरा प्रश्न ये है, जो प्रश्न नहीं, आपको मोटिवेट कर रहा हूं, आपको प्रेरणा दे रहा हूं कि कल 2-4 दिन और भोग भूमि पे रहना पड़ेगा, वो इसलिए कि हमने जब शुरुआत की थी भगवान आदिनाथ के समय से, तो उस समय कौन सा प्रिंसिपल काम कर रहा था, और समय के साथ इन लाखों वर्षों में कौन सा प्रिंसिपल बदलता गया, जिसकी वजह से हाइट चेंज हो गई, उम्र कम हो गई, ये भोग भूमि में परिवर्तन। तो जैन धर्म भोग भूमि के बारे में क्या कहता है? इसमें आज नहीं, आपको आज कुछ नहीं कहना है महाराज जी, 2-3 दिन तक प्रवचन में शायद ये आप जरूर लेना चाहेंगे तो आप लीजिए। मैं क्षमा चाहता हूँ ऑडियंस से, सभी मेरे जो आज यहाँ के सुनने वाले हैं श्रोता, उनसे कि मैं बीच में इतना समय ले गया। लेकिन मैं मधोक भाई से आई विल रिक्वेस्ट हिम कि किसी के प्रश्न हो तो जरा पहले प्रश्न ले लीजिए। किसी का प्रश्न है मधोक? हाँ सर, जय जिनेंद्र। छत्तीसगढ़ से वर्षा दीदी, वर्षा जैन का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़। अच्छा, जरूर। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आवाज आ रही है? आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव को नहीं आ रही है? आ रही है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बहुत ही आनंद आ रहा है। और गुरुदेव अभी जो राजमल जी सर जो बोल रहे थे, साहब जी अभी जो बोल रहे थे, गुरुदेव आप तो, गुरुदेव ये 120 पेज का जो ग्रंथ है, जो युग निर्माता आदि पुराण, आप तो 10 साल 100 साल भी पढ़ाएंगे तो मैं तो तैयार हूँ पढ़ने के। मुझे बहुत ज्यादा आनंद आ रहा है। बहुत अच्छा, अच्छी बात है। आप अपनी उम्र बढ़ाना चाहते हैं 100 साल की, पहली बात तो ये है। नहीं 100 साल कहाँ, अभी तो हम पढ़े कि हम तो अनादिकाल से थे और अनादिकाल तक है, तो 100 साल तो वाह वाह वाह। मेरा प्रश्न गुरुदेव, मेरा प्रश्न प्रवचन के माध्यम से आप उम्र बढ़ाना लाभ हम माँ से जो एनर्जी। वैसे गुरुदेव मैं हमेशा से कहती हूँ गुरुदेव कि तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव। नमोस्तु गुरुदेव, आपके चरणों में त्रिकाल नमोस्तु गुरुदेव। और जितने भी सहयोग है वेबिनार के, उन सबको मेरे तहे दिल से अंतर आत्मा से सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सहयोग करते रहे, और मुझसे भी जो सहयोग की उम्मीद है वो जरूर मुझसे तक प्रेषित करे, ताकि मैं सबका सहयोग मैं भी कर सकूं। गुरुदेव मेरा प्रश्न ये है कि गुरुदेव पता नहीं मुझे कि मेरा प्रश्न की जो उच्चता है वो बहुत सही होती है गलत। आप जब बताते हैं कि हाँ योग्य प्रश्न है, तभी मुझे समझ में आता है कि मेरा प्रश्न योग्य था कि नहीं था। तो गुरुदेव मैं बस इतना पूछना चाह रही थी आज कि 84 लाख योनि होती थी, ये हम पढ़े हैं, और आगे भी थी और आगे भी रहेगी 84 लाख योनि। फिर आपने अभी हमको इसमें बताया कि खटमल मच्छर ये सब नहीं थे, तो ये सब योनि में तो 84 लाख मेरे को अभी भी कल भी बताया था, पहले भी बताया हूँ। 84 लाख योनि चतुर्गति ये वैश्विक वर्णन है,
क्षेत्रीय वर्णन नहीं है। और द्रव्य क्षेत्र काल भाव भव के अनुसार उसमें परिवर्तन होता है। जैसे अभी राजमल कुछ बता रहे थे, वो भी सही है, जैन धर्म भी है और विज्ञान भी है, मैं जानता हूँ, वो भी धीरे धीरे बताऊंगा। इसलिए 84 लाख योनि तो है, परंतु जो हर काम के लिए द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव 4 डायमेंशन थ्योरी से लेकर के 11 24 आदि है, वो सब मिलने के कारण वहां उसी प्रकार जीव होते हैं। जैसे कल सामान्य उदाहरण दिया था, ध्रुव में जो भारत में जो जीव है वो सब है क्या? वहां अलग जीव है। मरुस्थल भूमि में क्या समुद्र में जो जीव है वो जीव है क्या? अलग अलग डायमेंशन है, अलग अलग उसका आयाम है, अलग अलग वातावरण है। समुद्र में जो वहां जो आयाम है, जो वातावरण है, उसके अनुसार वहां जीव है और वहां वो उसी प्रकार जीते हैं। और भूमि में स्थल भाग में जल के जैसे वातावरण या आयाम नहीं है, वहां जीते हैं। समुद्र के जीव जैसे व्हेल मछली आदि स्थल भाग में नहीं जी सकते हैं, और स्थल भाग के मनुष्य आदि जल के अंदर नहीं। इसी प्रकार ये वर्णन कोई जो 84 लाख योनि या चतुर्गति, मैं आप लोग को वेबिनार में भी सैकड़ों हजार बार बोल दिया हूँ, पंच परिवर्तन में भी बताया हूँ, इसलिए पहले का विषय भी जोड़ना जरूरी है। तो वो निश्चित स्थल पर निश्चित काल में वो जीव नहीं है, परंतु ये जो वर्णन है ये वैश्विक वर्णन है, सार्वभौम वर्णन है, त्रैकालिक वर्णन है। तो इसीलिए वो जीव, एक तो आप लोग को अनेक बार बता दिया हूं, पूरे 343 घन राजु में, जिसको जैन धर्म में लोक बोलते हैं, वैज्ञानिक अनुसार यूनिवर्स बोलते हैं, उसमें हर मैं 10 तारीख को भी सूक्ष्म वैज्ञानिक दृष्टि से बताया था, कोई भी स्पेस पॉइंट नहीं है जो एकदम वैक्यूम है, वैक्यूम है। और अभी तो वैज्ञानिक लोग को ये मान रहे हैं अभी अभी ज्यादा कि पृथ्वी जैसे अनेक ग्रह में जीव संभव है भी है, वो नकार नहीं रहे। हाँ, परंतु उनकी संरचना, उनका वातावरण, शारीरिक संरचना, उनके अन्य जो केमिकल है वो अलग हो सकते हैं। तो इसी प्रकार उस क्षेत्र में उस काल में नहीं होते थे, परंतु उस क्षेत्र को छोड़ करके जो मैं अभी बताया, जो काल और जो समय, ये क्षेत्र, ये यदि ये वैश्विक गणित के अनुसार लगाएंगे, आयाम माने घनफल और टाइम लगाएंगे, तो काल जैसे वैज्ञानिक अनुसार ये लाखों करोड़ों वर्ष भी बहुत कम समय है, अति कम समय है। इसी प्रकार वो जो काल है, जो शाश्वत काल है, अनादि अनंत, उसके अपेक्षा कुछ सेकंड की जैसी, और वो जो क्षेत्र है ब्रह्मांड के अनुसार, विश्व के अनुसार रोमकूप के बराबर है। रोमकूप और अलोक गणित समझने पर ही समझ पाओगे, समझ रहे ना? इसीलिए वो जीव वहां नहीं, उस क्षेत्र में नहीं, अन्य क्षेत्र में है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी पूरी पृथ्वी में रोज कम से कम 100 जगह में वर्षा होती है। हाँ, तुम नहीं, तुम तो एक जगह में अभी हो, तुम अभी तो कोई परमात्मा नहीं हो क्या, हर जगह में तुम चल जाओगे। तो वर्षा होती है, परंतु रेगिस्तान तो रोज वर्षा नहीं होती। कई रेगिस्तान में है कई महीना, कई वर्ष के बाद, इसका मतलब वर्षा नहीं होती क्या? ऐसे ही। इसलिए मैं जो कुछ बोलता हूँ ये वैश्विक वर्णन है, ब्रह्मांडीय वर्णन है। मैं निश्चित कालखंड क्षेत्र वो कम बोलता हूँ। महाराज जी, अगर आप इजाजत दें तो मैं थोड़ा ये जो
प्रश्न पूछा है जिसने, शायद वर्षा, वर्षा नाम बताया, वर्षा नाम हाँ है ना? हाँ हाँ राजमल हाँ, बोलिए बोलिए, अवश्य बोलिए। मैं थोड़ा सा आपकी बात को उनको एक और जोड़ करके नई सूचना देना चाहता हूँ। अवश्य। वर्षा जी, योनि शब्द जो है, जो 84 लाख योनि शब्द है, योनि का अर्थ लोकेशन यानी प्लेस, जगह को कहते हैं योनि। 84 लाख योनि है। अब वो चाहे मैं इस पृथ्वी को ले लो तो भी, या ब्रह्मांड के किसी और ग्रह में जहां जीव है वहां पे 84 लाख ऐसी जगह हैं कोई भी जहां से जीव की उत्पत्ति होती है। जीव 84 लाख नहीं, 84 लाख योनि है। और वो जीव तो करोड़ों की संख्या, अरबों की संख्या में होते हैं। इसकी कैलकुलेशन भी की जा सकती है, हमारे जैन धर्म में की हुई है। नंबर 1। नंबर 2, अभी आचार्य श्री ने कहा, क्योंकि मैं तो उसी सब्जेक्ट का हूं, हम लोगों ने लगभग 140 ऐसे ग्रहों का पता लगाया है। 140। अगर आप उस दिन हो जिस दिन बीच में मैंने जम्बू द्वीप की व्याख्या वगैरह कर रहा था, 140 तो ऐसे हैं जहां पर जीव ऑलरेडी हमने मतलब स्पेक्ट्रम की मतलब टेक्निक से पता लगा लिया कि है। लेकिन मैं आपको थोड़ी सी एक ही चीज छोटी सी सभी ऑडियंस के लिए कहना चाहता हूं, जहां हाइड्रोजन है और कार्बन है, हाइड्रोजन है और कार्बन है, ये योनि के हिस्से हैं। हमारी बॉडी है वो हाइड्रोकार्बन ही है। तो हाइड्रोजन है, कार्बन है, और जहां अगर ओजोन है तो ये सब हम लोग क्या बोलते हैं, साइंस के लोग, बायोमार्कर हैं। बायोमार्कर यानी जीव की उपस्थिति का संदेश देने वाले सूचक, सूचक कह सकते हो आप वर्ड, बायोमार्कर। यानी कि हम लोग पहले ये देखते हैं कि वहां क्या है वायुमंडल में या जमीन में, या क्या ऐसा तत्व है, तो ये तत्व मौलिक हैं, और ये जब मिले तब हमारी सारी रिसर्च और अरबों खरबों का जो रुपया खर्च करना है, तो ऐसे 140 ग्रहों का तो पता चल चुका है, और अनुमान है कि अरबों की संख्या में ऐसे ग्रह होंगे। लेकिन मैं केवल इतना ही आपको बताना चाहता हूं कि योनियां चाहे कहीं पर भी चले जाएं, जैन धर्म के अकॉर्डिंग, साइंस के अकॉर्डिंगली, जैन धर्म के अकॉर्डिंगली 84 लाख ही हो सकती है। जैसे वर्गणा होती है ना, अपने वर्गणाओं का नंबर फिक्स है कि 23 वर्गणा, लेकिन अलग अलग क्लासेस हैं। तो इस तरह से योनि भी अलग अलग क्लासेस हैं, और वो 84 लाख टाइप की हो सकती है। जी महाराज जी, क्षमा चाहता हूं, मैं है बीच में मैंने बहुत अच्छा, सही है। और आप जो बताए एकदम सही है। मैं तो कल डिस्कवरी साइंस में सुना हूँ कि अभी वैज्ञानिक लोग को 1000 ग्रह में जीव की मैंने निर्णय कर लिए हैं, शोध बोध कर लिए कि 1000 ग्रह में जीव है। कल मैं रात को ही सुना हूँ। नहीं, वो चैनल है, लेकिन ये तो मैं तो रिसर्च पेपर जब पब्लिश होता है तभी सत्य को सत्य मानते हैं हम लोग। थोड़े से आप कहो भले कि अड़िग हैं, ऐसे ऐसा नहीं कि समाचार आ गया। ये वैज्ञानिक चैनल में वैज्ञानिक जो बता, मैं वो बता रहा हूँ। वो सब ठीक है महाराज जी, चैनल इस चैनल। लेकिन मैंने आपको जो था 140 का तो मैंने आपको कंफर्म कर दिया है, और खबर आएगी और आएगा समाचार, मैं आपको और कंफर्म करता रहूंगा। लेकिन मैंने आज अभय को जो सूचना भेजी है, आपके कल जो आपने मेरे से आदेश दिया था, आप जरूर वो पढ़िएगा। लेकिन वो इंग्लिश में होता है, मेरे पास कोई चीज हिंदी में नहीं है, तो आप किसी को पढ़वाइएगा वहां पे। तो अभी मुझे मेल मिल गया आपका, मैं आचार्य श्री को आज अभी जाके दिखाऊंगा। अगला प्रश्न कोई माधव भाई? मिस्टर मोदी श्री आज्ञा सागर जी, गुरुदेव का प्रश्न है। हाँ जरूर। आशीर्वाद। वंदामी, मेरा राजमल का वंदामी माता जी। हाँ, और महाराज जी दिख नहीं रहे, महाराज जी हो तो उनके चरणों में नमोस्तु नमोस्तु महाराज। आशीर्वाद। नमस्ते आचार्य, मेरी जिज्ञासा थी गुरुदेव कि भोगभूमि में सभी जीवों को नियम से अवधि ज्ञान होता है कि किसी किसी जीव को अवधि ज्ञान होता है? सम्य दृष्टि को सु अवधि होगा, मिथ्या दृष्टि को कु अवधि होगा।
और दूसरी जिज्ञासा थी गुरुदेव कि वहाँ पशु सब युगल जन्म लेते हैं, पशु भी वहाँ, इसलिए उस युग को आर्य आर्य बोलते हैं, दूसरा भोग बोलते हैं, और युगलिया युग भी बोलते हैं। कई नाम है। तो वहाँ युगलिया सब युगल युगल ही जन्म लेते हैं। त्रियंच भी युगल ही जन्म लेते हैं गुरुदेव। हाँ, त्रियंच के जीव भी युगल जन्म हाँ हाँ हाँ, सब युगल युगल। एक जिज्ञासा और थी, जैसे अभी भी जो 84 लाख योनि के जो जीव है, जो प्रजनन है, सबके समान नहीं है। मनुष्य के कम, जितने निम्न श्रेणीय जीव में जाएंगे उनकी प्रजनन संख्या लाखों में है। मनुष्य के कम, जो उच्चतम जीव है इंद्रियों से, बुद्धि से, आदि आदि से, वैज्ञानिक अनुसार, जैन धर्म के अनुसार प्रायिक भी है, तो उनकी प्रजनन संख्या कम है। जितने निम्न स्तरीय जीव में सामान्य मनुष्य से लेकर पशु पक्षी कीट पतंग इस सब में जाओ, उनकी प्रजनन संख्या वो अधिक है। उसमें कई कारण में, एक कारण तो वो जो निम्न श्रेणीय पशु पक्षी कीट पतंग है, वो अंडा अवस्था में, लार्वा अवस्था में, गर्भ अवस्था में, भ्रूण अवस्था में से लेकर जन्म में, जन्म के बाद 1, 2, 3 वर्ष तक का, तो ऐसे उनको योग्य वातावरण आदि नहीं मिलता है और शिकारी उसको खा लेते हैं, दूसरे मार लेते हैं, आदि कारण वो उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है, लाखों में, और उसमें बहुत कम बचते हैं, 1, 2, 3, 4%। तो वहां जो भोग भूमि में ऐसे कोई वातावरण नहीं है ना। अभी तो आज कम बताया, फिर आज बोले कि और बता, तो इसलिए और मैं कल कुछ बताऊंगा। आप लोग को अभी जिज्ञासा कर लो तो मैं कल बताऊंगा, क्योंकि अभी समय हो गया है। तो ये प्रश्न का उत्तर भी मैं कर दूंगा, क्योंकि अभी 3-4 मिनट ज्यादा। गुरुदेव नमस्ते। नमस्ते गुरुदेव। हाँ, और जिनके भी प्रश्न अभी बोल दो। जी गुरुदेव नमस्ते। गुरुदेव भोग भूमि में आपने बताया गुरुदेव कि युगल संतान का जन्म होता है, जन्म होते ही माता पिता की भी मृत्यु हो जाती है और कालपुर वृक्ष से सभी पूर्तियां होती है गुरुदेव। तो ऐसे समय में धर्म रहता है क्या गुरुदेव? उन मनुष्यों द्वारा धर्म होता है क्या गुरुदेव? आत्म कल्याण वगैरह कुछ बताया, कल बताऊंगा। ये अभी जो भी प्रश्न अभी पूछ लो। नहीं, अभी भोग भूमि पे बहुत सारे प्रवचन होने बाकी है। आचार्य श्री पूरी चीजें धीरे धीरे अंदर अपनी बस्ता जो है उनका थैला थोड़ा थोड़ा खोल रहे हैं। इसलिए चाह रहा हूँ कि आचार्य श्री अभी कम से कम 4-5 प्रवचन अभी भोग भूमि पे और दें। और मैं मधोक से और अभय और अगर नगीन भाई वहां हो तो मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूँ आचार्य श्री कि आपके पीछे जो है, आपके जो पीछे जो पर्दा है, एक बड़ा सा स्क्रीन बनाए और वहां उसके ऊपर 4 चीजें लिखनी है, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, क्योंकि ये जैन धर्म के मूल में है और सारे साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन उसी पर ही आधारित है। अभी वर्षा जी का भी प्रश्न था, चाहे मैं कहूं कोई भी कहे, अभी माता जी का भी प्रश्न, लेकिन हम भले योनि की बात करें, लेकिन जो प्रजनन होगा, जो कुछ भी होगा टाइम के हिसाब से, वो इन चारों के आधार पे ही होता है, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। तो मैं थोड़ा सा जरूर चाहूंगा कि एक वैज्ञानिक गुरु है तो वैज्ञानिक स्लोगन पीछे लिखा हुआ होना चाहिए कि ये विज्ञान के जो है मूल मंत्र है। ये मधोक को जिम्मेदारी देता हूं मैं, और तो मैं किसी को ज्यादा जानता नहीं, अभय को जानता हूं और नगीन भाई प्रवचन में होते नहीं है, वो दुकान पे होते हैं इस समय। निश्चित होगा इसका। अब भी कुछ बच्चे हैं, ये वर्ण है, गर्भ है, इन लोग को भी कर रहे हैं, इन लोग गर्भ और वर्ण। मेरे पास वर्ण का ईमेल नहीं था, इसलिए मैंने आज मैसेज भी भेजा है, पता नहीं वो सही भेजा है कोई। मेरे पास एक नंबर है जिसपे लिखा है टीना आंटी करके, वो टीना आंटी वही है, उनकी माँ है। अच्छा। और
और जो गर्भ है वो राजेश का लड़का है, अच्छा जिसने अच्छा प्रतिज्ञा ली है जीवन भर सेवा करने के लिए, जिनके तरफ अच्छा। से अभी गूगल में मेरे साहित्य है, यूट्यूब में है, वो सब काम कर रहे हैं। तो आपके बहुत अच्छा। भावना है ना, आपके भावना है मेरा प्रवचन सब सुरक्षित रहे, तो वो हाँ कर रहे हैं। जो मैं कल शायद बताया था, बिल्कुल वो बिल्कुल। गर्भ के पिता है राजेश। मैं हाँ, आपको मेरी जानता ईमेल हूँ। आईडी भेज दूंगा। उनको मैं जानता हूँ अच्छी तरह से, राजेश जी को तो। हाँ हाँ, और जो ये पूरी लाइब्रेरी एक अच्छी सी कैटलॉग बना के, लाइब्रेरी बहुत अच्छी बननी चाहिए, कनक नंदी की वेबसाइट के ऊपर रखना है और आपको अच्छी तरह से पूरी दुनिया तक पहुंचाना, तो ये सब काम करना है। जरा नगीन भाई अगर जब भी हो तो नगीन भाई से कहना कि वो एक बार मेरे से बात करें, ठीक है? ओके ठीक है। मैं मधो का अगर समय ज्यादा हो चुका हो तो अब अपन, और प्रश्न नहीं है तो अपन समापन कर सकते हैं। ठीक, गुरुदेव से जिनवाणी स्तुति और मंत्रोच्चार पूर्वक आशीष का निवेदन। बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शुभ सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दानी त्वं वन्द्यमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरहन्मुख कमल वासिनी पापात्मं क्षम करि सुतज्ञान ज्वाला सहस प्रज्वलिते सरस्वती विश्व सर्व पाप हन हन दह दह पच पचम छाम छेम छुम 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 छः क्षीर धवले अमृत पलवे अमृत श्राव श्रावम बम बम होम फट स्वाहा। ओम नमो राम स्वयपत्राणम, ओम नमो खलो स्वयपत्राणम, ओम नमो जलो स्वयपत्राणम, ओम नमो संपु स्वयपत्राणम स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। बोलिए आचार्य श्री कनक नंदी नमस्कार प्यारे गुरुदेव भगवान। की नमस्ते जय। नमस्ते गुरुदेव नमस्ते गुरुदेव नमस्ते गुरुदेव जल्दी से आइए। सेठी जी जय जिनेन्द्र। जल्दी पधारे। नमस्ते